420 का एक बहुत बड़ा मामला मंजर आम पर आया, जिसकी जद में आकर आज कई खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार बन चुके हैं। धोखाधड़ी का यह मामला लगभग 6 करोड़ से जायद का बताया गया। तमाम मुतासिर अफराद दुबई की एक IT कंपनी के HR की धोखाधड़ी के शिकार बने हैं, जिसके खिलाफ डिचपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद के मोहल्ले विनायक नगर का रहने वाला भूमेश नामी शख्स 9 साल कबल दुबई गया था और वहां रोजगार के लिए उसने 3 अलग अलग कंपनियां कायम की, जिनमें एक कंस्ट्रक्शन यानी तामीरी काम करने वाली कंपनी, दूसरी IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनी और तीसरी सप्लाइंग कंपनी शामिल है। भूमेश ने काम के बोझ को कम करने के लिए IT कंपनी में आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले राजेश नामी शख्स को बहैसियत HR मुलाजिमत पर रखा। राजेश ने कंपनी में बेहद मेहनत व ईमानदारी से काम किया और कंपनी में अपना एक नुमाया मुकाम बना लिया। वो कंपनी के मालिक भूमेश का काबिल एतमाद मुलाजिम बन गया था। इसी दरमियान भूमेश की तबीयत नासाज रहने लगी और वो इलाज के लिए हिंदुस्तान वापस होने पर मजबूर हो गया। इसका इलाज हैदराबाद में हुआ और इलाज के लिए भूमेश को तवील वक्त तक हिंदुस्तान में रहना पड़ा। इसी दरमियान राजेश ने अपनी असलियत दिखा दी। भूमेश ने हिंदुस्तान वापसी के मौके पर कंपनी के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए राजेश को दुबई के 8 लाख दिरहम दिए थे, जो कि कमोबेश इंडिया के 3 करोड़ रुपए बनते हैं। राजेश ने इल्जाम के मुताबिक ये रकम हुंडी के जरिए इंडिया में अपने अफराद खानदान को भेज दी और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को भी रोक दिया और करीब 20 मुलाजमीन के क्रेडिट कार्ड भी अपने पास मंगवा कर रख लिए और फिर अचानक ही इन मुलाजमीन को इंडिया वापस भेज दिया। बादिजा इंडिया वापस होने वाले मुलाजमीन को दुबई की मुख्तलिफ कंपनियों और कारोबारी इदारों से नोटिस मिलने की इत्तला हासिल हुई है, जिसमें इन मुलाजमीन से कर्ज वापस देने का मुतालबा किया गया। इन मुलाजमीन का इल्जाम है कि इनकी तनख्वाहें बाकी है और इनके क्रेडिट कार्ड पर करीब फी कार्ड 30,000 दिरहम तक की खरीदी की गई, जो कि इंडिया के 15 तक 20 लाख रुपए बनते हैं। इत्तला के मुताबिक ये फ्रॉड करीब 20 कार्डों पर किया गया। इस तरह राजेश ने कंपनी के और मुलाजमीन के 6 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड किया और फिर हिंदुस्तान वापस हो गया। कंपनी के मालिक भूमेश की अहलिया ने मुतासरा अफराद के साथ डिचपल्ली पुलिस स्टेशन में गुंटूर के रहने वाले राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और बताया कि राजेश ने इनकी साख मुतासिर कर दी और जिले के बहुत से मुलाजमीन की हक तलफी की और इनकी तनख्वाहों को खा गया और इनके क्रेडिट कार्ड्स पर भी भारी रकूमात का खुर्द बुर्द किया, लिहाजा उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इसी दरमियान इन अफराद को दुबई भेजने वाले एजेंट्स के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई गई। इत्तला के मुताबिक राजेश ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर ली, लिहाजा पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। मुतासरा खानदानों बशमूल कंपनी के मालिक भूमेश की अहलिया ने इस मामले में फिलफौर सख्त कार्रवाई की पुलिस से अपील की। एक इत्तला यह भी मिली है कि राजेश के खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में अलग अलग मुतासरा अफराद ने शिकायत दर्ज करवाई। ये भी इत्तला है कि 6 करोड़ रुपए के लगभग धोखाधड़ी करने वाला राजेश इंडिया में अपने वतन में मौजूद है और आजादाना तौर पर ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। నా పేరు సప్న, మా ఆయన పేరు భూమేష్। మాకు దుబాయ్లో కంపెనీలు ఉన్నాయి 2। అయితే కంపెనీలో జనాలు వర్క్ చేస్తారు। అయితే జనాలు వర్క్ చేస్తే రాజేష్ అనే వ్యక్తి మా కంపెనీలో HR డిపార్ట్మెంట్ అప్నా మాది వచ్చి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్। మా ఆయన పేరు భూమేష్। మేము 9 సంవత్సరాల నుంచి దుబాయ్లో కంపెనీ ఓపెన్ చేసినాము। మా దగ్గర జీతాలు ఇక్కడ మా జనాలు ఉంటారు, నిజామాబాద్ నుంచి జనాలు వెళ్ళిండ్రు। మా ఆయన కొద్ది సంవత్సరాల కింద హుషారు లేడు, హుషారు లేకపోతే ఇండియాకి వచ్చిండు, ఇండియాకి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నాడు। అయితే ట్రీట్మెంట్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కంపెనీ వ్యవస్థ అంతా గుంటూరు రాజేష్ కానీ అప్పచెప్పిండు అన్ని వ్యవస్థ అంతా చూసుకున్నాడు। నమ్మకంగా పనిచేసిండు, మా దగ్గర నమ్మకంగా పనిచేసిండు। భూమేష్ దుబాయ్ పోయే వరకల్లా నమ్మకం అనేది మొత్తం ఇచ్చేసిండు, జనాల మీద క్రెడిట్ కార్డులు ఇచ్చిండు, మన కంపెనీలకించి లాకర్లకించి అక్కడి 8,000 దరమ్స్ తీసేసిండు। ఈయన పోయి ఏంది రాజేష్ ఇట్లా చేసిన అంటే, అన్న నాకు వస్తున్నా, నేను రేపు వస్తే లీవ్ పెట్టిన ఆఫీస్కి అని చెప్పిండు। చెప్పినాక అవసరం తీరేపు అంటే ఆఫీస్లో పెడితే, అన్న ఇవాళ రాలేడు, నిన్న మొన్న వచ్చిండు, నువ్వు రాగానే రాలేడు అని చెప్పిండ్రు। సరే అవసరం రేపు అనుకున్నాడు। మళ్ళీ పొద్దున ఫోన్ చేసిన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్, ఎక్కడ ఉన్న రూమ్ కి చూస్తేనేమో ఇండియాకి వెళ్ళిపోయిండు రాత్రి అని చెప్పిండు। అక్కడ దుబాయ్ లో మోసం చేసి జనాల మీద క్రెడిట్ కార్డులు తీసి ఇక్కడ వచ్చేసిండు। ఇప్పుడు 4 నెలల నుంచి లింక్ దొరకలేడు, ఇప్పుడు దొరికిండు। చెందిన భూమేష్ అనే వ్యక్తి కొన్ని సంవత్సరాలు దుబాయ్ లో ఉంటూ ఒక కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు। ఆ కంపెనీ ఎంప్లాయర్ కావాలి, ఎంప్లాయర్ అపాయింట్ చేసుకున్నాడు।
అదేవిధంగా మేనేజర్గా రాజేష్ అనే వ్యక్తి, గుంటూరు చెందిన వ్యక్తిని పెట్టుకున్నాడు. ఆ రాజేష్ నమ్మకంగా ఉంటూ ఎంప్లాయీస్ మీద లోన్లు చెప్పి 20 మంది ఎంప్లాయీస్ ఒక్కొక్కరు 15 లక్షలు 3 కోట్లు లోన్ చెప్పి రాత్రి మీకు టైం అయిపోయింది, ఆ 20 మంది మీకు ఎన్డీకి పంపించేసి అయిపోయి తెచ్చాడు. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కంపెనీ వాళ్ళు 20 మంది నోటీసులు తెస్తున్నారు మాకు పైసలు కట్టమని. రాజేష్ చేసిన కథకే 20 మంది కుటుంబాలు అగ్గిపడిపోయినాయి, ఒక్కొక్కరు 15 లక్షల రూపాయలు. కాబట్టి వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇప్పించేసి కేసు లేకుండా చూడాలి. 20 మంది అకౌంట్లో లోన్ లేపి అవి ఒక 3 కోట్ల రూపాయలు మొత్తం చీఫ్ ప్రాజెక్ట్ పారిపోయేసాడు. ఆయన మీద నిజామాబాద్ పోలీసు దగ్గర కంప్లైంట్ చేశారు. పోలీసు వారు దీన్ని పరిశీలించి వారి నిందితులను శిక్షించి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, जो एक फाल व मुतहर्रिक सहाफ़ी है और हमेशा सहाफ़ियों के देरी न मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्दा रहते हैं, इनका प्रेस काउंसिल ऑफ तेलंगाना की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, जो मुल्क की एक बहुत बड़ी सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, इसकी रियासती शाख, जिसको तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन यानी TUWJ कहा जाता है, इसके रियासती काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद थे, जिसमें जिला निजामाबाद के 3 कदावर सहाफ़ियों का इंतखाब अमल में आया, जिनमें एक बबुली नरसैया उर्फ बज्जू अन्ना, जो सुरभि डिजिटल के मालिक और साथ ही दूरदर्शन के जिले करस्पॉन्डेंट भी है, दूसरे जी प्रमोद है जो एक सीनियर सहाफ़ी है, और तीसरे M.A. माजिद है जो जिले के सहाफ़ियों में नुमाया मुकाम रखते हैं। इन तीनों सहाफ़ियों के मुंतखब होने की इत्तला मिलते ही TUWJ के जिला सदर A. संजीव, सेक्रेटरी अरविंद और काजिन S. प्रसाद ने इनको तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इन सहाफ़ियों ने अज़्म किया कि वो जिला और रियासत के सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई की मुमकिन मसाई करेंगे। M.A. माजिद के रियासती काउंसिल के मेंबर मुंतखब होने पर जिले के सहाफ़ियों ने इनको दिली मुबारकबाद दी, जिनमें अब्दुल मुक़ीद नुमाइंदा एतमाद, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, मोहम्मद अफजल खान मुंसिफ टीवी व परवाज टीवी, सैयद असद एडिटर रोजनामा आज का तेलंगाना, खालिद खान सदर उर्दू प्रेस क्लब, लतीफ अलीम उद्दीन एडिटर तबसरा, साजिद अख्तर सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद अमीरुद्दीन पब्लिसिटी सेक्रेटरी उर्दू प्रेस क्लब ने दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि M.A. माजिद बरसों से मुख्तलिफ तंजीमी ओहदों पर फायज रहते हुए सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करते हैं। वो साबिक़ में TUWJ के जिला नायब सदर और 3 मरतबा प्रेस क्लब निजामाबाद के नायब सदर रह चुके हैं। जिले के 3 सहाफ़ियों के प्रेस काउंसिल मेंबर मुंतखब होने पर एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर ने तीनों सहाफ़ियों को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बिलखुसूस बबुली नरसैया और M.A. माजिद से उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि इन दोनों सहाफ़ियों से इनकी देरी न वाबस्तगी है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये सहाफ़ी सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर तवज्जो मरकूज करेंगे और इनकी यकसुई के साथ पूरी तंजीम को साथ लेकर जद्दोजहद करेंगे। मोहम्मद अब्दुल कदीर उर्फ मोहम्मद मुजीब की दख्तर की शादी शानदार तज़्को एहतशाम के साथ अंजाम पाई। निकाह के बाद NN गार्डन फंक्शन हॉल में पुरतकल्लुफ इशाया का एहतमाम किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और आक़िदीन के अलावा अरूस के वालिदैन और नौशा के वालिदैन को दिली मुबारकबाद दी और इन दोनों खानदानों में बाहमी मोहब्बत, खुलूस और एतमाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और आक़िदीन को खुशगवार अज़वाजी जिंदगी और नेक व साले औलाद और दीन व दुनिया की दौलत व तरक्की के लिए दुआओं से सरफराज किया। दावत अक़्द के अहम शुरका में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल के अलावा एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम कमर, M.A. रशीद फ्रूट मार्केट कमेटी नायब सदर, मोहम्मद मजहर मालिक आंध्रा फ्रूट मर्चेंट, रियाज मलिक ताजिर रियल एस्टेट, वसीम मलिक मालिक मोबाइल के अलावा अब्दुल मलिक बाबर मालिक रिलायंस पेट्रोल पंप के अलावा दीगर कई अहम अहबाब व मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। जबकि मोहम्मद मुजीब खदीर के बचपन के दोस्तों की भी बहुत बड़ी तादाद दावत के शुरका में शामिल थी, जिनमें इनके स्कूल के साथी काबिल जिक्र मुजाहिद खान साबिका कॉरपोरेटर, सैयद आरिफ अली अवाम टीवी रिपोर्टर, अब्दुल गफ्फार ताजिर,
मुजाहिद नूरानी, मालिक नूरानी ज्वेलर्स और दीगर शामिल थे, जबकि इनके मोहल्ले के साथियों में साबिका मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम कमर, लतीफ अलीम उद्दीन, एडिटर तबसरा, मोहसिन जोबली, मोहम्मद जलील अहमद, मोहम्मद अब्दुल वकील अहमद, मोहम्मद मुजाहिद, अब्दुल कादर उर्फ ख्वाजा, अब्दुल सलाम, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद गौस, मालिक मलिक मोबाइल, मोहम्मद नसीर रियल एस्टेट, मोहम्मद सिराज अब्दाली और दीगर शामिल थे। मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी ने अरूस और नौशाद के अफराद खानदान को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि आक़िदीन को खुशगवार असवाजी जिंदगी के लिए दुआओं से नवाजा। निर्मल जिला एसपी जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल की हिदायत पर आज भैंसा शहर के निर्मल एक्स रोड पर सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी की निगरानी में भैंसा पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी माह प्रोग्राम के तहत हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वाले मोटरसाइकिल सवारों को गुलाब के फूल पेश किए गए और साथ ही इनकी शालपोशी करते हुए हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद, मुसाफिरों में एहतियात का फुकदान और दीगर अवामिल जैसे हेलमेट का न पहनना, सीट बेल्ट का न लगाना, तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करना, खतरनाक स्टैंड करना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना, इस तरह की बातें हादसात का मौजू बनती है, जिसकी वजह से कई इंसानी जिंदगियों का जिया हो रहा है। उन्होंने कहा कि एहतियात लाजमी है। ट्रैफिक कानून की पाबंदी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम में शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल आवारी की जाती है। ट्रैफिक कानून की पाबंदी करने वाले शहरियों की हौसला अफजाई के लिए शालपोशी, गुलपोशी और गुलदस्ता पेश करने की रिवायत को शुरू किया गया है। इस मौके पर भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर संदीप और मोहम्मद गौस के अलावा अमले की बड़ी तादाद मौजूद थी।